FY20 जैसे कि रेवेन्यू ग्रो का कोई गाइडेंस नहीं दिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैकबक, एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जिनका लॉजिस्टिक करके कंपनी का नाम है। ये क्या है, ट्रकिंग का बिजनेस करते थे, अभी तो और भी बिजनेस सेगमेंट इनके बढ़ रहे हैं, तो उसकी आज बात करेंगे। 9,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, जैसे आप देख सकते हो। करंट की पी आपको 55 का दिख रहा होगा, बट इसकी भी अलग कहानी है, वो हम समझेंगे। तो जल्दी से मैंने एक पीपीटी फॉर्म में इनके रिजल्ट्स और कौन कौन को डिकोड करा है, उस पर देखते हैं, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, क्या क्या बिजनेस एरियाज है, वो सब समझेंगे हम यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे FY26 जैसे कंप्लीट हो गया, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने 55% से अपने रेवेन्यू को ग्रो करा है, ओके। और पिछले साल अभी पैड पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। पैड ये इनके पॉजिटिव हो गया, पहले तक ये लॉस मेकिंग थे। तो ये ईयर है जिसमें पिछले साल थोड़ा सा था, इस साल ज्यादा है। Q4 का EBITDA देखोगे 30% से ग्रो करा, इसकी भी हम कहानी समझेंगे, ओके। रेवेन्यू Q4 में 52% से ग्रो करा है, और ये फ्री कैश फ्लो की इनकी कहानी है। तो अब समझते हैं कि ब्लैकबक करता क्या है, ठीक है। तो 11 साल पहले ये इसको फाउंड किया गया था। तो ये ट्रकर्स के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसकी कहानी है। तो अभी अगर करंट देखोगे 25 to 30% ऑफ इंडियन ट्रकर ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एक तरह से या मल्टीपल तरीके से। तो 8.5 लाख से ज्यादा मंथली ट्रांजेक्शन है करंट, जो इन्होंने FY26 का नंबर दिया। और अभी इनके टच पॉइंट्स है वो 10,000 करोड़ के। तो अभी कोर बिजनेस मतलब जो थोड़ा पुराना है, जो सेटल्ड है, उसमें समझेंगे। तो टोलिंग और पेमेंट्स जो ट्रकर्स के लिए होते हैं वो मैनेज करते हैं। उसके बाद टेलीमेटिक्स जो बेसिक GPS होता है, AIS मैंडेटरी जो अभी सभी स्टेट्स ने करना लागू कर दिया। और एक और सेगमेंट है फ्यूल बिजनेस का, कि ट्रकर्स के लिए फ्यूल का भी काफी दिक्कत रहता है, फिलिंग वगैरह का, तो वो सब भी ये मैनेज करते हैं डिजिटली, ओके। और उसके अलावा अगर ग्रोथ बिजनेस देखोगे तो अभी सुपर लोड्स और एक व्हीकल फाइनेंस का सेगमेंट भी है, और एक छोटा सा और भी सेगमेंट क्लासिफाइड है, बट ये दो मेन सेगमेंट है, सुपर लोड और व्हीकल फाइनेंस। तो पिछले साल जो FY26 में है, इधर से भी काफी ज्यादा ग्रोथ सेगमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं और बना रहे हैं। जैसे सुपर लोड देखोगे तो ये क्या है, ओडीसी मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो जो बड़े होते हैं ना, तो उनको सुपर लोड उसी से नाम आया है। और अभी इन्होंने बेंगलोर और हैदराबाद में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और जो इन्होंने बोला था कि 10 और सिटीज में जो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इन्होंने इनोवेशन और पैसा लगाना शुरू करा है, जिसमें ये धीरे धीरे इनको बेंगलोर और हैदराबाद जैसे अब बनाएंगे, ओके। व्हीकल फाइनेंस में भी अगर आप देखोगे तो 600 करोड़ का AUM है, जिसमें 10% इनकी बुक पे है, 90% इनके जो भी जिनके साथ ये कोलैब करते हैं उनकी बुक्स पे रहता है। कभी कभी अगर कोई नया किसी के साथ सोर्स करके ये कर रहे हैं, तो उसमें 50-50 भी हो सकता है, बट जो पुराने सेटल्ड है उनके लिए 10% अपनी बुक्स पे रखते हैं, बाकी सारा पुराना रखते हैं। तो ये इनके मेन बिजनेस है, ओके। उसके बाद FY26 और Q4 के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो Q4 का रेवेन्यू 52% से ग्रो करा। Q4 का EBITDA जो था वो 30% से ग्रो करा। ये EBITDA में थोड़ा आपको दिखेगा, ये क्या है कि ये एक तो न्यू बिजनेस सेगमेंट है ना, उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट्स जा रही है, जो सुपर लोड्स है, व्हीकल फाइनेंस है, तो इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो वहां से इनको इफेक्ट आ रहा है। अगर आप पैट भी देखोगे तो वो भी 30% के आसपास बढ़ा है। तो एक तो है थोड़ा इम्पैक्ट वॉर के कारण भी है, जो इनका व्हाट यू से टोलिंग हो गया, लॉजिस्टिक एक्सपेंस हो गया, वो थोड़े से बड़े हैं, जो EBITDA को हिट दे रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम इनको विजिबल भी है, और बोल रहे हैं कि मिनिमल है, बट नहीं कि वो पूरे कंट्री लेवल पे प्रॉब्लम है। वो सब बिजनेसेस को हिट लेना पड़ा है, भला ही वो लॉजिस्टिक हो, भला ही कोई रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो। इनके केस में मेनली लॉजिस्टिक का ही मेन इनको इम्पैक्ट। अगर व्हीकल फाइनेंस की बुक देखोगे 600 करोड़ का AUM हो गया, Q3 में 30% का डिस्बर्सल करा, Q4 में 25% का डिस्बर्सल करा, ओके। ऑन बुक पे इनका 60 करोड़ ही है, जैसे हमने बात करी 10% ऑफ द बुक। और ये बोले ब्रेक इवन टाइम लाइन है, एंड ऑफ FY27 में इस बिजनेस में ये ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्जिन की ट्रिजेक्टरी आप देखोगे, वह 31% के आसपास आई है, जो पिछले पहले 35-36 की थी, वहां से 31% के आसपास आई है, ड्यू टू एक तो स्टेपिंग अप इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ बिजनेस, जो मैंने बोला सुपर लोड, और इनका व्हीकल फाइनेंस है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं वहां से इनके मार्जिन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और पैसा ये कोर बिजनेस में भी लगा रहे हैं, तो वहां से बोल रहे हैं कि अभी अगले साल के लिए मार्जिन आपको स्टेबल होते हुए दिखेंगे। उसके बाद ग्रोथ बिजनेस जो अभी है, इनका EBITDA नेगेटिव है, बट बोले कि कंट्रीब्यूशन अभी पॉजिटिव कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि ये उनको और रैपिडली ग्रो करना चाहते हैं, और रैपिडली उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी वो पर्टिकुलर टारगेट EBITDA पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे देख नहीं रहे। अभी FY27 के लिए किसी एनालिस्ट ने इनसे गाइडेंस पूछी, तो उसके लिए रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम अपने बिजनेस को लेके कुछ लिमिट नहीं करना चाहते, जहाँ कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं देना चाहते, बट है कि हम पूरे जो अपना ग्रोथ बिजनेस और कोर बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट्स और पैसा लगा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होगा वही हमारे बिजनेस का रेवेन्यू होगा, ऐसा हम कुछ नंबर नहीं दे रहे। तो ये कुछ की पैरामीटर्स हैं, जैसे मंथली ट्रांजेक्शन, जैसे हमने बात करी 8 लाख करोड़ प्लस की क्रॉस कर गई है, 13% ईयर ऑन ईयर। पावर यूजर की 2 या 2 से ज्यादा सर्विसेज अगर यूज करते हैं, वो 22% से बढ़े हैं, मतलब कि एक ही चीज के लिए नहीं आ रहे हैं, या तो फ्यूल के लिए आ रहे हैं, या तो टेलीमेट, ऐसा नहीं है, मल्टीपल सर्विस के लिए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, प्रोडक्ट में बढ़ रहा है, और जो भी एक प्लेटफॉर्म मल्टी सोल्यूशन वाला
काम हो जाएगा, ठीक है। और जीटीवी ग्रोथ, टोलिंग जीटीवी वो 27% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। ओके, टोलिंग एज अ नेट जीटीवी मतलब जो प्रीपेड कर देते हैं वो 90% यूजर हैं जो प्रीपेड, क्योंकि इसके बहुत बड़ा पेनल्टी भी है इस चीज के लिए। ओके, उसके बाद फ्यूल सेल्स है वो भी अच्छे से बढ़ रहा है। व्हीकल फाइनेंस की तो हमने बात कर ली। सुपर लोड अभी के लिए 2 सिटीज में, 2 मेच्योर्ड है, बेंगलोर हैदराबाद, और 10 हमारे न्यू है। और कोर बिजनेस का ग्रोथ देखोगे FY 26 में तो 34% से बढ़ा, और फुल ईयर Q4 में 30% से बढ़ा। ओके, तो ये कुछ है। डेली ऐप टाइम मतलब कि कोई भी जो इनका एवरेज ऐप टाइम क्या है कि जो भी कस्टमर आता है वो कितना टाइम दिन का ऐप पे बिताता है, वो 45 मिनट्स, मतलब कि उसको रिलीजियसली यूज भी कर रहे हैं। ये वही कुछ मैनेजमेंट और प्योर नंबर्स हैं जो मैंने डिराइव किए वहां से। आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो। FY 26 जैसे कि रेवेन्यू ग्रो का कोई गाइडेंस नहीं दिया, मार्जिन का भी कोई गाइडेंस नहीं दिया, क्योंकि बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ग्रोथ बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओके, तो ब्रेक इवन बोला है व्हीकल फाइनेंस के लिए, जो हमने कर लिया। मैक्रो रिस्क इन्होंने बोला है कि जो वेस्ट एशिया की कंफ्लिक्ट हो रही है उसमें शॉर्ट टर्म ड्रैग आ सकता है ग्रोथ पे, क्योंकि जो फ्यूल OMCs है, जो लॉयल्टी प्रोग्राम इनका है, वो सस्पेंड कर दिया है नियर टर्म के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने भी कमेंट्री करी है ड्यू टू फ्यूल को लेके और बंद करने का, तो वो थोड़ा सा इनको ड्रैग दिख रहा है। और बोल रहे थे कि सुपर, किसी ने पूछा था इनको क्वेश्चन में ही, सुपर लोड की पेस और भी फास्टर हो सकती थी, बट हाँ कि बोल रहे कि फास्ट हो सकती, बट हम चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको सेटल डाउन होने का वेट कर रहे हैं। तो जो कोस्ट पे जंप था 70 to 75, 100 करोड़ हो सकता था, और बट हाँ कि वो अभी के लिए नहीं हुआ, उसको ये उसको ये एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसमें आगे ये काम करेंगे। पूरी सेम स्ट्रेटेजी है, कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं है, जो भी हम पहले करते आ रहे हैं उसको वैसे ही हम इंक्रीमेंटली करते जा रहे हैं। यही इनका ग्रोथ का गाइडेंस है। उसके बाद हम चलते हैं, तो करंट पी है आपको 55 का दिखेगा, तो अभी इसको एक 40 to 50% का इंजन आप मान सकते हो। और उसके बाद अगर आप देखोगे पहले जो मार्च में था, वो इनके जो पहले इनका पी दिखता था वो किस लिए था, क्योंकि इनको टैक्स बेनिफिट मिला था मार्च एंड में। वहां पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट जो अबिट था वहां पे 35 था, रिसेंटली 28 हो गया, तो हमें पी इसके कारण दिख रहा था। अभी वो नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है, Q4 में भी 66 करोड़ के आसपास है, वो नॉर्मलाइज होता हुआ आपको दिख रहा है, तो उसकी वजह से ये पी आपको दिखेगा। बट ये इसका एक्सपेंशन भी अगर आप बोलोगे तो 35-40 का पी मिलेगा अगर आप इसी ग्रोथ को मानते हो आगे देखते। एक अच्छा बिजनेस है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में 1-2 क्वार्टर के लिए आप समझ सकते हो थोड़ा सा ड्रैग हो सकता है, मे बी वो उसको मैनेज कर ले, बट अभी ये कमेंट्री है मैनेजमेंट, उसको देखते हुए चलना। बट एज सच बिजनेस में कोई अपने एंड से कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक जो वॉर की कंफ्लिक्ट है जो सभी बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, उसकी वजह से थोड़ा ड्रैग है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी सब कुछ अच्छा है, मेन कर रहे हैं अपने ग्रोथ बिजनेस को और एक्सप्लोर और रैपिडली ग्रो करने को देख रहे हैं, और अपने कोर बिजनेस को भी स्टेबल और उसमें भी ग्रोथ ये देख रहे हैं, तो अच्छा कंपनी है। और अभी के लिए आपको शॉर्ट टर्म में प्राइस में पेन दिखेगा। अभी के लिए मेरा क्या स्ट्रेटेजी है, मैं मार्जिन का डिप और ये जो उनकी थोड़ी सी अगर ये स्टेबल टू नेगेटिव कमेंटेड है उसके कारण ऐड नहीं करूंगा इस क्वार्टर में। मेरे पोर्टफोलियो में है, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही, तो ऐड नहीं करूंगा। मैं 1 से 2 क्वार्टर और देखूंगा, अगर इसको अपनी पोजीशन को थोड़ा बढ़ाना है इसमें, तो 1-2 क्वार्टर की वॉचिंग होगी उसमें, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो यही था ब्लैक बक जिंका लॉजिस्टिक का पीपीटी और कॉन कॉल का समरी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।